आप सब ठीक होंगे। हम मिल रहे हैं आपसे सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई थी अपने किचन में जल्दी से नए काम करने के लिए। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, बच्चों के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता होता है ना, तो तैयार करना पड़ता है। तो आज क्या हुआ था ना, बच्चे को स्कूल नहीं मैंने भेजा क्योंकि 2 घंटे तक की मतलब बुलाया था, उसके बाद से छुट्टी थी। फिर मौसम वैसे ही ख़राब था तो उसके वजह से मैंने इनको स्कूल आज नहीं भेजा। और कल इसके पापा को कोई सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं मिला था ना, तो मैंने क्या सोचा, फिर दाल बनाने के लिए रख दी थी। तो आज हमने सोचा कि ना आज हम डिनर में अपने मतलब खाने में हम यही खाएंगे। और कोई सब्जी तो थी नहीं, तो मैंने कि जब कोई सब्जी नहीं होती है तो दाल ही काम आती है। और फ्रेंड्स क्या होता है ना कि मैंने जो दाल होती है मैं अपने घर में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब सब्जी वगैरह नहीं मिलती है ना, तो फिर क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ सोच में पड़ जाते हैं हम लोग। समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि बच्चों को भी पसंद आना चाहिए, कुछ आइटम ऐसा बने जो कि बच्चों भी खा सकें और मतलब हम सब भी खा सकें। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, बस मुझे यही समझ में आया कि मैंने दाल बनाने रख देती हूँ, इसके पापा को पसंद है। और इसके पापा ना बगैर टमाटर की दाल खाते हैं, तो मैं यहाँ पे टमाटर और नहीं काटूंगी, क्योंकि प्याज और लहसुन और एक हरी मिर्च मैंने काट ली है, जो मैं तड़का लगाने के लिए मैंने रेडी रख दूंगी। और दाल मैंने बनने रखी दी है। अब क्या है ना कि सुबह सुबह ना जब इतनी गर्मी है कि जल्दी जल्दी काम करने का मन करता है कि जल्दी फ्री हो जाओ काम से और मतलब अपने फ्री होके पंखे की हवा में बैठो। फ्रेंड्स मेरी ऐसी हालत थी ना कि मेरा मतलब गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरे सूट वगैरह सब गीले होने लग गए थे पसीने से। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, तो मेरी दाल बन गई थी तो मैंने उसको एक साइड उतार के रख दी है और मैं यहाँ पे आ गई थी इसके पापा के लिए रोटी वगैरह सेकने के लिए, क्योंकि वो ना जाते हैं तो उनके लिए जल्दी पड़ता है जल्दी जल्दी सेक दूं, जो कि वो खा लेते हैं रोटी। वरना ना क्या होता है ना, अगर बना के रख दो ना तो ठंडी रोटी बहुत ही कम खाते हैं इसके पापा। जब उन्हें खानी होती है ना 4 और ठंडी रोटी होएंगी तो वो 2 ही खाते हैं। इसके चलते ना मैं क्या करती हूँ, तो वो जब खाते हैं ना तभी सेक देती हूँ रोटी। उससे क्या होता है, हमारे हस्बैंड का पेट भी भर जाता है और जितनी वो खाना चाहते हैं उतनी ही बनती है, ज़्यादा कुछ बिगड़ती भी नहीं है रोटी। तो हमारे घर में यही काम है कि रोटी जब बनती है तो गरम गरम ही बनती है, उससे पहले बनती नहीं है। तो मेरा रखा हुआ आटा था ना फ्रिज में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले बना लूँ, ताजे को पहले बनाऊंगी तो ये बासा वाला आटा रखा रह जाएगा और फिर ये ख़राब भी हो सकता है अगर मैंने दोबारा से उठा के रख दिया, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। अब मेरे को इतने दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बना पाया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा स्टैंड टूट चुका था और अभी मैंने नया स्टैंड बनाया है तो वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। और फाइनली मैं वीडियो बना ही रही हूँ और आपको भी अगले वीडियो में मैं आपको ये वीडियो में अपना स्टैंड दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। अभी मुझको इसे सेट करना वगैरह नहीं आता है, पर मैं जल्दी इसको सेट वगैरह करके सीख लूँगी और कोशिश करूँगी अच्छे से सेट करके वीडियो बनाना। तो आप सब ये सोच रहे होंगे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आए, क्योंकि इसीलिए नहीं वीडियो बना रही थी, ऊपर से गर्मी थी और क्या नाम है स्टैंड भी नहीं था इस चक्कर में। तो मैंने ये ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो वो आ चुका है मेरा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी बताऊंगी दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ लगाने लग गई थी कि दाल का तड़का। और ऐसा होता है ना कि लहसुन ना थोड़ा सा अगर पहले डाल दो भुन जाता है, अगर तुम प्याज के संग में डालोगे ना तो क्या होता है ना थोड़ा सा मोटा मोटा रह जाता है और वो भुनता नहीं है, तो कच्चा कच्चा सा लगता है। अब वो चीज़ ना मुझे पसंद नहीं आती है और इसके पापा को भी थोड़ा भुंजा हुआ लहसुन अच्छा लगता है। तो हम लोग ना क्या करते हैं, पहले लहसुन को अच्छे से भूंज लेते हैं और हींग वगैरह डाल देते हैं। अगर पहले से हींग डाल देती हूँ ना मैं तो जल जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट डालती हूँ, जो कि वो तड़के में बनी रहे अच्छे से। और इसमें मैं डाल के ये सारा सामान तड़का लगा के ढक दूंगी, क्योंकि ना अगर ढको नहीं तो उसमें क्या होती है उसकी स्मेल चली जाती है। तो फाइनली मेरा रसोई का तो काम हो चुका था और मैं आ चुकी थी रूम में, क्योंकि
रूम का भी हालत ऐसी बिगड़ हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी आके यहाँ पे भी सफाई कर लो। और गर्मी लग रही थी तो ऐसा लग रहा था काम करने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। तो आज बच्चे गए नीचे तो आयुष कहने लग गया कि मम्मी मैं भी ये वाला सोफा लगा दूँ। तो मैंने कहा ठीक है लगा दो, पर ठीक से लगाना। ऐसा होता है ना कि बच्चे ढंग से बिछा नहीं पाते हैं तो वो सही करना पड़ता है। और ना मिट्टी भी बहुत जल्दी छा जाती है इन सोफे पे। तो क्या है ना कि ये सब कुछ अच्छे से करके मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और सोफा के नीचे भी क्योंकि लगाना पड़ती है, क्योंकि इसके नीचे भी ना बच्चे कूड़े उड़े उड़ के चला जाता है कुछ। तो इनके नीचे से झाड़ू मार के अच्छे से ले आओगे ना तो अच्छा लगता है, वरना कूड़ा वगैरह ज़्यादा होता भी नहीं है, सफाई रहती है फिर। तो मैं सफाई कर रही थी और मेरे मन में कुछ चल रहा था कि क्या करूँ, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश से भी पूरा गीला गीला फैला हुआ था और रोड पर भी पानी फैला हुआ था। तो मैंने जो सोच रही थी वो मैं कर नहीं पा रही थी। इस वजह से मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे क्या था ना कि जब बार बार मैं झाड़ू लगा रही थी तो क्या नाम है, जान भी इधर से उधर जा रही थी। तो मिट्टी के पैर हो जाते हैं इधर से उधर जाने में, तो किसकिसाने लगता है। उसके वजह से ना क्या होता है कि अच्छे से सफाई नहीं लगती है। इस वजह से मुझे ना गुस्सा आ रही थी जानवी पे बार बार। तो जानवी पे मैं डांट रही थी, वो इधर से उधर बूंदी खा के फैला रही थी और मैं बार बार झाड़ू लगा रही हूँ और वो बार बार डाल दे रही है लाके। तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मेरी झाड़ू लग चुकी है और मैं लगाने लग गई हूँ पोछा। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे पोछा लगाने वाला वगैरह नहीं है, मैं हाथ से ही लगाती हूँ और पोछा मुझे हाथ से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, जब सोचूंगी जब कभी लूँगी तो मैं ज़रूर देखूंगी कि कैसे लगता है उससे पोछा। अभी तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है पोछा। और क्या है ना कि जब बरसातों में ना फर्श ऐसा हो जाता है चिपचिपा सा, जिसके वजह से क्या होता है ना कि ऐसा लगता है पैर चिपचिपा रहे हैं। तो मैं ना अपने इस बाल्टी में ना एक शैम्पू ना डाल लेती हूँ। मैं भी तो फिनाइल वगैरह यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो या तो मैं सर्फ डाल लेती हूँ या फिर मैं एक शैम्पू फाड़ के डाल लेती हूँ, जिससे क्या होता है धीमी धीमी खुशबू आती है अच्छी सी और आपका फर्श भी अच्छे से साफ हो जाता है, चिकना नहीं रहता है। तो उससे क्या होता है ना कि आपको साफ करने में भी अच्छा लगेगा और स्मेल अच्छी आएगी, तो फर्श भी महका महका हुआ लगता है। और इससे क्या होता है ना कि हम जब भी पोछा लगाते हैं ना तो हमारा मन खुशबू के मारे अच्छा लगता है। और क्या था ना कि छज्जे पे तो वैसे भी पानी पानी हो रहा था, तो मैंने वाइपर से सूत दिया था, फिर उसके बाद पोछा मार के आ गई थी। और क्या नाम है कि जब ना पोछा लग जाता है ना तो बच्चे बहुत गंदगी कर देते हैं, दो इधर से उधर जाना के चालू हो जाते हैं। जान भी ना अंदर से नहीं आ रही थी, निकल रही थी, क्योंकि हम आज हमारा झाड़ू पोछा हो जाता है तो हम सब नहाने आ जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा बाथरूम वगैरह तो नहीं है इस टाइम, क्योंकि यही रूम ही है और हमें बाहर ही नहाना पड़ता है और बाहर ही कपड़े धोती हूँ। तो मैं यहीं पे ही सब कुछ मतलब करती हूँ। तो आप सबको ये सब दिखाया था मैंने आपको कि आपको मतलब मेरी यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं कहाँ पे धोती हूँ कहाँ नहीं। तो इससे ये भी डाउट नहीं होता है ना कि कब कर लिया, कहाँ कैसे कर लिया। मैं भी सोच रही हूँ क्या कह रही हूँ मैं आपसे, पर जो भी है फ्रेंड्स, मेरा यही छोटा सा है। तो मैं यहीं धोती हूँ कपड़े नीचे ज़मीन पर बैठ के। और जान भी नहाने लग गई थी, बहुत देर से मैं इससे चिल्ला रही थी जल्दी कर ले जल्दी कर ले। ये फुहारा लगा दिया इसके पापा ने, जब से ये मस्ती करके नहाने लग गए हैं यहाँ पे। बहुत ही नहाते हैं, कुछ पूछो मत। देर देर तक तो कितनी मस्तियाँ करती है, बहुत देर तक नहाती है। क्योंकि ऐसे गर्मी में क्या होता है ना कि बच्चों को पानी में और मज़ा आता है। तो बहुत, और मुझे ना गर्मी लग रही थी क्योंकि ऊपर से धूप लग रही थी मुझे थोड़ी सी, कभी बादल हो रहा था कभी धूप। तो मेरे ये ड्रेस के सारे कपड़े थे बच्चों के लिए, क्योंकि ये गए नहीं थे स्कूल, तो मैंने सोचा धो के डाल देती हूँ इनको। और इनके ना क्या होता है ना, जो सॉक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे कर लेते हैं, उनको रगड़ते रगड़ते बहुत देर होती है, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा गंदे करते हैं। 2 बार के पहने हुए मैं धो देती हूँ जल्दी, फिर भी गंदे हो जाते हैं। और क्या है ना कि अगर आप
2 जोड़ी रखो और जल्दी जल्दी धो दो तो वो इतना गंदा तो नहीं होते हैं। और जानवी ने अपने सिर पे शैम्पू लगा लिया था। अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो वो ये कहती है मम्मा मैं खुद ही धो लूँगी, तो वो अपने आप धोने की कोशिश करती रहती है, पर धो तो लेती है, बहुत देर करती है धोने के लिए। और कितना नाटक करती है, नहाने में नौटंकी करती है ना, कुछ देखे वो तो हंसनी आती रहती है, देखो डांस करेगी कि कुछ करेगी। और यहाँ पे ना आयुष ने अपने शर्ट पे ना इंक लगा ली थी पेन की, तो वो छुटाने में छूट नहीं रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको छुटाने में लग रही थी। मैंने कैसे भी जल्दी छूट जाए और उसको क्या नाम है साफ़ हो जाती है तो साफ़ अच्छी लगती है, पर वो इंक है पेन की तो इतनी जल्दी तो छूटेगी नहीं। और शायद मैं इनकी उससे छूट जाए, क्या नाम है नेल पेंट होती है उससे भी छूट जाती है, पर वो थी नहीं घर में तो मैं इसी से ही साबुन से ही रगड़ने लग गई थी कि छूट जाए। कपड़े धुल। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो चुका है और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और लग ही नहीं रहा है मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि देखिए मेरे मुँह पे कितना पसीना आ रहा है। इस टाइम गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है ना कुछ पूछो नहीं है। ऊपर से मेरा ऊपर का रूम है तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा स्टैंड नहीं था और बगैर स्टैंड के वीडियो शूट ही नहीं हो पाता है ढंग से। कहीं से कच करो तो कनेक्ट होता ही नहीं है ढंग से, तो शूट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैं बना के डाल ही नहीं रही थी। पर अब मैंने अपना स्टैंड ले लिया है और मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी और मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी कल से। तो आप सबको अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।